किसान न्यूज में हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी रण के लिए सभी राजनीतिक दल तैयार है। बंगाल में आज टीएमसी और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। भाजपा और टीएमसी के अलावा आज लेफ्ट पार्टियां भी अपनी पहली लिस्ट आज साझा कर सकती है। लेफ्ट इस बार कांग्रेस आईएसएफ के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी की ओर से बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल में बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नसीहत देते हुए कहा कि भाषा में मर्यादा का ध्यान रखें, साथ ही अनावश्यक बयान न दें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश गहलोत ने विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट नहीं देंगी, बल्कि सामूहिक नीति में चुनाव लड़ा जाएगा। कोरोना के कारण 97 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा फिर से शुरू हो रही है। पीएम मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान के आंदोलन को 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने किसानों की हिम्मत की दाद दी। कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाताओं के संघर्ष को नमन। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई है, हम पार्लियामेंट में जाकर ही अपनी फसल बेचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन का नाम है स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज। भारत की ओर से वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। आयकर विभाग ने छापे में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की मुश्किलें बढ़ा सकती है। विभाग का कहना है कि तापसी के पास 5 करोड़ नकद बरामद हुआ है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एनसीबी की ओर से हुई कानूनी कार्रवाई के बाद तापसी और फंतम फिल्म्स के शेयर होल्डर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट कर दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी आज ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम और आरोपी शामिल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतने फैसले से हो रहे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अहमदाबाद के 16 इलाके में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का केस पाए जाने के बाद क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में मीट, चिकन और अंडा बेचने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहमदाबाद जिला प्रशासन ने 16 के आसपास इलाके में चिकन और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अंडों और खाद्य सामग्री को भी नष्ट करने का आदेश दिया है। ओडिशा के केंद्र पांडा जिले में स्टील बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनी ArcelorMittal 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 मिलियन टन सालाना की क्षमता वाला स्टील प्लांट स्थापित करेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम से नामांकन करेंगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि दामोदर हो सकता है। दरअसल कांग्रेस इस सत्र में खच्चर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हरियाणा का बजट 10 मार्च को पेश किया जाना है। इस सत्र में हरियाणा सरकार एंट्री कन्वर्शन बिल भी ला सकती है। मध्य प्रदेश में व्यायाम पंप पार्ट की आहट से प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज 62 साल के हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन पर लोगों से पौधा लगाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नेपाल घूमने गए 3 नागरिकों का नेपाल पुलिस से विवाद हो गया। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई है। कोरोना के चलते लंबे वक्त के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर शुरू कर दिया गया है। बीती रात से इस सेवा को शुरू किया गया।
रेलवे ने टिकट के दामों में भी 3 गुना इजाफा कर दिया है। बता दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 30 रुपए खर्च करने होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल सरकार जन्म के बाद सुनने में असमर्थ जरूरतमंद नवजात बच्चों को क्वालियर इम्प्लांट की सुविधा मुफ्त करवाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमरिंदर सिंह की पोती की शादी समारोह का है, जिसमें दोनों डांस करते नजर आए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपियों की हत्या की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि ISIS आतंकियों के इशारे पर शाहिद ने हत्या की साजिश रची थी। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या की साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ गई। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से निलंबित चल रहे IPS अधिकारी वैभव कृष्णा को बहाल कर दिया गया है। वैभव कृष्णा एक अश्लील वीडियो सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,11,73,761 हो गया है। वहीं मृतकों की बात करें तो 57,548 लोगों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,838 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 113 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,616 नए मरीज मिले हैं। वहीं पंजाब में नए मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की साजिश के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान यहां डोर टू डोर तलाशी की गई। यूपी के उन्नाव में असोह हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा करने पर हिंदू जागरण मंच ने पुलिस अधीक्षक को सम्मानित किया। जोधपुर में प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघनी ने टेली परफॉर्मेंस प्राइवेट लिमिटेड से संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग टूल का शुभारंभ किया। यूपी के पीलीभीत से नेपाल गए 3 युवकों की नेपाल में तैनात पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने एक को गोली मारकर मौत कर दी है। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने ग्रामीण कौशल विकास योजना के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कोतवाली में पुलिस की संयुक्त टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश और पुलिस दोनों को गोली लगी है। यूपी के पीलीभीत में लेखपाल द्वारा PM किसान कल्याण योजना पर उगाही का मामला सामने आया है। झारखंड के गेलजी में जिले का 48वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध चला रहे अभियान में शहीद हुए वीर सुपुत्र को CM हेमंत ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड के साहिबगंज में महाशिवरात्रि को लेकर SDO ने शांति समिति की बैठक बुलाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया। बेंगलुरु में कमिश्नर ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस SAD की बैठक में स्वच्छता को लेकर बातचीत हुई। पीलीभीत में एक युवक को घेरकर दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बिहार के पूर्णिया में स्मैक तस्करों को अधिक मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। लगभग 80 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। बिहार के सिवान में लुटेरों ने एक व्यवसायी को चाकू से हमला कर आभूषण और 35,000 रुपए की लूट कर ली है। पटना में एक हॉस्पिटल में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्नाव में एक मकान के दाखिल खारिज करने के लिए एवज में नगर पालिका के बाबू सुफीर ने 50,000 रुपए की रकम मांगी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पटना में बिहार विधानमंडल परिसर में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर कहा कि यह पहले से ही सबको मालूम था कि इमरजेंसी गलत था। पटना में कुछ दबंगों ने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस जांच में जुटी है। मधुबनी में कुसमारी गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 देसी कट्टे के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के देवरिया में गौरवपुर मंदिर के पुरोहित में एक महिला ने जबरन दबंगई करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के हिंजोली में सफाई कर्मचारियों ने सरपंच को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगे न मानने पर सामूहिक हड़ताल की चेतावनी दी है। हरियाणा में शहरी व्यवस्था और अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़िया हो, उसको लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है। राजस्थान के चूरू में आयुक्त सीताराम ने कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान को लेकर पार्षदों की बैठक ली। राजस्थान के लाखेरी में लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र मीना और पालिका अध्यक्ष ने एक हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर की शुरुआत की है।
चूरू में आयुक्त सीताराम ने सभी पारदर्शियों से अपने वार्ड में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करने के लिए जागरूक करने को कहा है। राजस्थान के सरदार शहर में शहर के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नगर पालिका की पहली बजट बैठक हुई है। राजस्थान में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सहयोग से जन औषधि दिवस 2021 मनाया। जोधपुर में यातायात दबाव को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीणों को झरने का दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिसको लेकर के हेमंत से मदद मांगी गई है। जमशेदपुर में सोनारी गोलीकांड में शामिल आरोपी गणेश दास पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, मुख्य आरोपी भी फरार है। राजस्थान में एक कार्यक्रम में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं और आमजनों ने पुलिस को भ्रष्ट बताते हुए उनके खिलाफ शिकायत की। सेंसेक्स 42 अंक नीचे 50,803 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 14 अंकों की गिरावट के साथ 66.05 पर आ गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के सीएम विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब। स्पीकर साहब, इन्हों एक बार सुन तो लियो। मैनू ये नहीं समझ आती कि लोग सुनता लो, हिम्मत होए थोड़े सुनन दी। नारे रिकॉर्ड ना कीते जान। पंजाब के सीएम अरविंदर सिंह को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर विधानसभा में, वो आप देख सकते हैं कि हंगामा हो रहा है इस वक्त विधानसभा में। पंजाब के सीएम अरविंदर सिंह को आप लाइव देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि विधानसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। पंजाब के सीएम अरविंदर सिंह विधानसभा में लाइव हैं। करूंगा, मैं नेम करूंगा, मैनू मजबूर होना पड़ेगा, मैं थानू हाउस से बाहर करूंगा। मैनू मजबूर ना करो, ये ना करो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। दिल्ली सरफरा बाजार में सोने का भाव गुरुवार को 217 रुपए टूटा। इसके साथ ही सोना 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
ब्रोकरेज फर्म ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 20% शेयर होल्डिंग तय कर सकता है बैंकिंग रेगुलेटर। लिस्टिंग प्राइस से आरसीटीसी का स्टॉक 3 गुना बढ़ गया है, जिस वजह से आगे भी 40% की बढ़त की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल देश में कुल 3.64 करोड़ वेरिएबल गैजेट्स बिके हैं, जिस कारण बिक्री में सालाना 144% की बढ़त हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए आरटीओ ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। दरअसल अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आधार से ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। $1 अरब के मार्केट कैप वाली कंपनियों के मामले में भारत विश्व बैंक में 5वें नंबर पर है। भारत में कुल 335 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप $1 अरब से ज्यादा हो गया है, जबकि मार्केट कैप वाली कंपनियों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका में 2780 कंपनियां हैं। इस दौरान भारत यूके के इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। दुनिया में कोरोना मरीजों की बात की जाए तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से अब तक 25,70,000 लोगों की जान गई है। फ्रांस में कोरोना की बात की जाए तो फ्रांस में फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इस दौरान फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 26,788 नए मरीजों की पहचान हुई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने की योग्यता को सुधारने के लिए ब्रिटेन 28 मिलियन पाउंड का निवेश कर रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे डोज से नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में नक्सली कोविड-19 वैक्सीन जब्त कर ली गई है। जिम्बाब्वे ने भारत के स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना। अमेरिका में तख्तापलट के बाद लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिस बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते 2 दिन में 56 लोग मारे गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ा झटका लगाया। दरअसल स्पेस एक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। स्पेस एक्स के बारे में एक किताब में बड़ा दावा किया गया है कि इस किताब में दावा किया गया है कि आपने शुरुआती दिनों में स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने इंजीनियरों को एक द्वीप पर भूखा छोड़ दिया था। न्यूजीलैंड में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई। इसके बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल पर एक अधिकारी ने धमकाने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की जानकारी मिलने के बाद मेगन की छवि को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के मुद्दे को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखा गया। सामना में लिखा गया कि इन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम होगा वुमेन्स ऑफ ऑनर। अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुंबई में एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। स्कैम 1992 की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने सीरीज के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो सकता है। इस दौरान भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पठान बंधु नई जर्सी में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसकी बेहद ही खास तस्वीरें इरफान ने शेयर की। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली करारी हार के बाद बड़ा बदलाव किया है। इसमें तीनों फॉर्मेट में कप्तान बदले गए। विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच आखिरी टेस्ट के पहले दिन मैदान पर बहस देखने को मिली। इसको लेकर बेन स्टोक्स बोले, कोई गंभीर बात नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन में ही 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव होने से पीएसएल लीग पर फैसला किया गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।